गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों के उपद्रव और हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 15 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में हाई लेवल कमेटी के सदस्यों ने सभी आउटसोर्सिंग और संविदाकार एजेंसियों को वेतन का भुगतान सीधे श्रमिक के बैंक खाते में जमा करने और पे स्लिप भी देने के लिए कहा है। वहीं 14 अप्रैल को देर रात बैठक कर डीएम मेघा रूपम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को चेतावनी भी दी है और कहा कि यदि उनके द्वारा भर्ती श्रमिकों द्वारा उपद्रव, हिंसा या अनुशासनहीनता की घटना हुई तो संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा और उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। डीएम ने कहा कि जिले में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। श्रमिकों के उपद्रव के दौरान समझौते के लिए बुलाने पर भी एजेंसियों के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कहीं न कहीं एजेंसी संचालकों की भी भूमिका संदेह के घेरे में है, जिसकी जांच की जा रही है। श्रम विभाग के अनुसार जिले में महज 600 आउटसोर्सिंग एजेंसियां ही पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, जबकि सूत्रों के मुताबिक जिले में करीब 1500 से अधिक एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अधिकांश एजेंसियां पंजीकरण के बिना संचालित हो रही हैं, जो कानून का उल्लंघन है। बैठक में डीएम ने निर्देश दिया है कि सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियां संविदाकार शासन की गाइडलाइन का 100% पालन करें। सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया है। इसे 1 अप्रैल से लागू करना था। वेतन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि श्रमिक उपद्रव करते हैं तो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई होगी, बल्कि एजेंसी को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 15 अप्रैल को हाई पावर कमेटी ने भी कलेक्ट्रेट में बैठकर कुछ एजेंसियों को नोटिस भी जारी किया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ बैठक हुई, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी की बैठक में अपर मुख्य सचिव लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग आलोक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश MKS सुंदरम, श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर शाही ने कहा कि श्रमिकों को अनुशासित रखें, उन्हें प्रशिक्षित करें कि कोई अव्यवस्था या अशांति की स्थिति पैदा ना हो। श्रमिकों का वेतन सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इसी के साथ साथ अन्य माध्यम से भी भुगतान होंगे। श्रम आयुक्त ने कहा कि सभी कर्मचारियों का ज्वाइनिंग के समय पुलिस सत्यापन कराया जाए, भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में पंजीकरण भी किया जाए। वहीं आपको बता दें कि 20,000 श्रमिकों ने मदरसन कंपनी के बाहर पंचायत का ऐलान किया था। प्रशासन की चेतावनी के बाद श्रमिक नहीं पहुंचे, इससे पंचायत नहीं हो पाई। फेज 2 में सुबह 8 बजे करीब एक कंपनी के बाहर 15 से 20 महिला प्रदर्शन करने लगी। उन्हें अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया। इसी तरह सेक्टर 63 में साउथ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में श्रमिकों ने सड़क जाम की और प्रदर्शन का प्रयास, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझाकर वहां से हटवा दिया। तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन में 1,500 पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। सेक्टर 62 में प्रदर्शन और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने 1,500 से ज्यादा उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया है। संजय कुमार ने जिम में तोड़फोड़ करने पर 600 से ज्यादा, जबकि दिनेश मलिक की शिकायत पर 1200 से ज्यादा आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में 1,500 से ज्यादा उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिससे ये साफ है कि जिले की शांति भंग करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। कुल मिलाकर इस मामले में अब स्थिति यह है कि प्रशासन ने श्रमिकों की जायज मांगों और अनुशासन के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जहां लापरवाही बरतने वाली एजेंसी और कानून हाथ में लेने वाले उपद्रवियों दोनों पर गाज गिरना तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको एजेंसी भी कहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी
व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।